संगम देवता ने अपने माया जाल से महावीर स्वामी को भागा बताया। हे प्रिय पुत्र, हमारी दशा को देखो, हम बहुत दुखी है। इस बुढ़ापे ने हमें अत्यंत कमजोर बना दिया है। तुम इतने दिन कहां थे पुत्र? तुमने हमें क्यों छोड़ दिया जब हम इस बुढ़ापे से असहाय है? आह, इनकी मानसिक शांतता तो अब भी प्रस्थापित है। अब इन्हें कुछ सहायक संकटों का सामना करने दो। ओ मेरे प्यारे, तुम कितने जवान और नाजुक हो। तुम क्यों अपने शरीर को इन कठोर तपों से नष्ट कर रहे हो? तुम इतने जवान हो, यही उम्र है जब तुम्हें इंद्रिय बोधों के सुखों में लीन रहना चाहिए। हे देव संगम, हमने आपको निराश किया है, कृपया हमें क्षमा करें। नहीं, ये दैवी युवतियां भी आ गई। अब समय आ गया है कि मुझे ऐसी स्थिति का निर्माण करना होगा जिससे निकलने के लिए इस महावीर को दूसरे देवताओं की मदद लेनी ही होगी। इस महावीर को देवपद की श्रेष्ठता को पहचानना होगा। आहा, इन पर आग का भी कोई असर नहीं हुआ। अब पक्षियों को इन्हें चोंच मारने दो। इतने सारे संकटों का सामना करने पर भी महावीर मेरु पर्वत की तरह शांत और अचल थे। ये देखकर संगमा अधीर हो उठा। थककर अंत में उसने अपने सबसे महत्वपूर्ण हथियार काल चक्र का अपमान किया। ये मैं क्या देख रहा हूं? इस काल चक्र का भी महावीर पर कोई असर नहीं हुआ। महावीर तो पूजनीय हैं। मुझे इनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। हे पूजनीय प्रभु, मैं हूं संगम। मैंने आपको पहचाना नहीं। आप केवल मानवों के ही नहीं बल्कि भगवानों के भी पूजनीय हैं। आपका स्वयं नियंत्रण और स्वयं पर विजय पाने की शक्ति विस्मयकारी है। क्षमाशीलता का आप एक अनुपम उदाहरण हैं। आपकी सहनशीलता अद्भुत है। कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। ओह, अब इस तुच्छ जीव का क्या होगा? प्रभु महावीर की आंखें करुणा से भर आई। ऐसे थे करुणा मूर्ति महावीर। इस दयालु भगवान की आंखें मेरे लिए करुणा से नम गई हैं। इससे मुझ जैसे पापी को जरूर क्षमा मिलेगी। महावीर कौशाम्बी नगर पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपना उपवास तोड़ने का अनुपम निश्चय किया। लेकिन उपवास तोड़ने की उनकी कई शर्तें थी। वो ये कि उन्हें भोजन के बाद हवा करने वाली टोकरी के कोने से काले उबले हुए सेम भिक्षा में दिए जाएं और भिक्षा देने वाले इंसान का एक पैर घर की दहलीज के अंदर हो और दूसरा बाहर। भिक्षा देने वाला व्यक्ति एक ऐसी राजकुमारी हो जो एक पवित्र सती थी, लेकिन जिसे बाद में दासी बनाया गया हो। उसके पैरों में जंजीरें हों और आंखों में आंसू हों। उसके सिर का मुंडन किया गया हो और उसने 3 दिन का उपवास रखा हो। एक व्यापारी थे
जिनका नाम था धनवहा। उन्होंने दासी बाजार से एक चंदन बाला नाम की नौकरानी को खरीदा था। वे उसे अपनी बेटी की तरह पालते थे। जब धनवहा अपनी व्यावसायिक यात्रा से लौटते थे, तब चंदन बाला उन्हें जल देती थी और उनके पांव धोती थी। एक बार चंदन बाला उनके पांव धो रही थी, तब उसके बाल धनवहा के पांव पर गिर पड़े। धनवहा ने उसके बालों को उठाया ताकि वे गीले न हों। धनवहा की धर्मपत्नी मूला ने यह देखा और वो ईर्ष्या की आग में जलने लगी। मेरी प्रिय चंदन बाला, इस मैले जल से तुम्हारे बाल भीग रहे हैं। कोई बात नहीं स्वामी, यह जल मेरे लिए अति पवित्र है। ये लड़की अपने आप को बहुत चतुर समझने लगी है। किसी दिन मुझे इसका कुछ तो करना होगा। जब धनवहा अपनी अगली व्यावसायिक यात्रा पर निकल पड़े, तब मुला ने चंदन बाला की बहुत जोरों की पिटाई की। उसके सिर का मुंडन किया और उसे जंजीरों में बांधकर अंधेरे तहखाने में डाल दिया। उसे 3 दिन तक कोई भोजन नहीं दिया। हे दासी, ये तुम्हारा दंड है। अब इस केशविहीन सर को लेकर मेरे पति के सामने जाने का साहस करो।